साइकिल में आपके 4 फेजेस होते हैं, ठीक। 4 फेजेस कौन कौन से हैं? जिसमें कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। M फेज को माइटोटिक फेज या सेल डिवीजन की फेज कहते हैं, जहां से हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक। इसमें सबसे पहली फेज होती है G1 फेज, ग्रोथ फेज, और दूसरी फेज है डीएनए एस फेज, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, जिसको कि हम लोग सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। जो सेल साइकिल का जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो G1, S, G2 एंड M फेज। G1, S, G2 एंड M फेज जो सेल डिवीजन की फेज है, इसको M फेज भी कहते हैं, जो यहाँ पे सेल डिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ये सेल साइकिल है, देखिए अलग अलग उसमें किस तरह से सेल्स डिवाइड हो। रिप्रोडक्शन फेज होती है, इसमें कि कोई अमीबा सिंगल सेल है तो डिवीजन के बाद 2 सेल्स में डिवाइड होगी, ठीक। ब्लड सेल्स भी आपकी इसी तरह से डिवाइड होती हैं। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल साइकिल, ठीक। ये सेल डिवीजन के बाद जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है, ठीक है। सेल डिवीजन आपके 2 टाइप के हैं, एक तो माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस बेसिकली आपका किस टाइप की सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स में, इनको कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? कायिक कोशिकाएं जैसे आपकी प्लांट्स में रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये टाइप की सेल्स आपकी कायिक कोशिकाएं हैं। एनिमल सेल में आपकी हेयर सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, ये सोमैटिक सेल्स हैं जो कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें जो डिवीजन पाया जाता है वो होता है माइटोसिस का डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस में इसको हिंदी में हम लोग समसूत्री भी कहते हैं। समसूत्री का मतलब होता है समसूत्रों का समान विभाजन, मतलब इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। सूत्र से आपका क्या मतलब है? क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स यहाँ पर इक्वली डिवाइड होते हैं पेरेंट सेल्स में। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पेरेंट सेल में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके डॉटर सेल्स में भी जाएंगे। अगर आप मान लीजिए 4 क्रोमोसोम्स आपके पेरेंट सेल्स में हैं, वही 4 क्रोमोसोम्स आपके जब डॉटर सेल्स डिवाइड होंगी उनमें भी बनेंगे, ठीक। उसी तरह से मियोसिस का डिवीजन उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आपका अर्धसूत्री से मतलब है हाफ, सूत्रों का आधा विभाजन। अर्धसूत्री आपका हो जाएगा हाफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, मींस पेरेंट सेल से क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ रह जाते हैं। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाएंगे। कैसे? ये आपका एक तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जिसमें कि गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स बनते हैं। यहाँ पर तो सर मार्कर नहीं रखा हो, अंदर कहीं रखा है। ये ड्रॉर में है, वो मनस्वी ने किसी ड्रॉर में रखा हुआ। टाइप ऑफ सेल, ठीक है। एक हो गया आपका माइटोसिस और दूसरा हो गया
इसमें वैसे डिवीजन दो और होते हैं, एक फ्री सेल डिवीजन और एक ए बटा। ठीक, माइटोसिस हमने आपको बताया ये आपका सोमेटिक सेल्स में होता है और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक, रिप्रोडक्टिव सेल्स आपके सोमेटिक सेल्स में आपके स्किन सेल्स, लीव आ गई, रूट्स आ गई। ठीक, ये आपकी सोमेटिक सेल्स है जिनको कि ट्राइक कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में मेल और फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट। ठीक, इसके बाद वो दूसरी एक पॉइंट तो यही हो गया, सोमेटिक सेल्स में होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिवीजन है वो सेम डिवीजन है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का हाफ डिवीजन है, जस्ट हाफ रह जाते हैं। हाफ क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जब गैमीट्स फॉर्मेशन होता है और गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान डीएनए की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए की सिंथेसिस के दौरान ये क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेशन, आप लोगों ने सुना होगा द्विगुणन, क्रोमोसोम्स का द्विगुणन होता है, डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन, उसके दौरान क्रोमोसोम्स की सिंथेसिस होती है और ये हाफ हो जाते हैं।